कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग नए लेसन का डिस्कस करेंगे और लेसन का नाम आपके सम्मुख बोर्ड पर लिखा हुआ है। आपको बता देना चाहेंगे बच्चों कि हमारा जो ये इलेक्ट्रिसिटी है वैद्युतिकी, इस वैद्युतिकी में कुल 6 लेसन है, जिनमें जो है हम 4 लेसन पढ़ चुके हैं। ये 5वां पढ़ने जा रहे हैं। 6ठा लेसन इसके बाद सरल परिपथ एवं किरचॉफ के नियम है और ये पूरा वैद्युतिकी हमारा समाप्त हो जाएगा। आपके सामने लिखे हुए हैं वैद्युत चालन। सबसे बड़ी बात ये है कि इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले एक बात ये बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर में नाम मात्र का डेरिवेशन नहीं है, केवल एक डेरिवेशन छोटा सा है। अनुगमन गति के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, मात्र एक डेरिवेशन है। और ये इकलौता विद्युत का ऐसा चैप्टर है जिसमें थोक के भाव में थ्योरी है। छोटी छोटी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आपको पढ़नी है। और कुछ परिभाषाएं तो आप 9th 10th की क्लास में पढ़े हुए हो। बहुत सारी छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़नी है। ओम का नियम, प्रतिरोध का संयोजन, किरचॉफ का नियम या विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, गतिशीलता, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी परिभाषाएं हैं। टेक्निकल दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से इस लेसन में 2 हेडिंग ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक है अनुगमन गति और एक है अनुगमन गति के आधार पर विभवांतर और ओम के नियम का सत्यापन। तो भाई द वे एक छोटा सा डेरिवेशन है ओम के नियम का सत्यापन, बाकी पूरा चैप्टर थ्योरी में है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पिछली बार कोर्स में एक टॉपिक था इसी चैप्टर का, कार्बन वर्ण कोड। कोरोना के कारण वो कट गया था, इस बार भी कटा रहेगा, लेकिन हम इस बार पढ़ाएंगे आपको। कार्बन वर्ण कोड कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है, पढ़े रहिएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। मगर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लेसन पर आते हैं। वैद्युत चालन। आप लोग बच्चों फिजिक्स पढ़ रहे हो। फिजिक्स दुनिया की इतनी सरल सब्जेक्ट है कि नाम को ही तोड़ मरोड़ करो, परिभाषाएं बन जाती हैं, अर्थ समझ में आ जाता है। फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट होती है। यहां पर देखिए वैद्युत चालन, ये जो चैप्टर का नाम लिखा है, इस पर हम अपनी डिस्कस आरंभ करते हैं। गौर से समझिएगा बच्चों। वैद्युत चालन को कुछ लोग वैद्युत प्रवाह भी कहते हैं और कुछ लोग वैद्युत संचरण, माने ये इन नामों से जाना जाता है। वैद्युत चालन को वैद्युत प्रवाह या वैद्युत संचरण कहा जाता है। वैद्युत से तात्पर्य है आवेश का और चालन से मतलब होता है चलना या बहना या प्रवाहित होना। चाहे कहो आवेश बह रहा है, चाहे कहो आवेश प्रवाहित हो रहा है, चाहे कहो आवेश चल रहा है। अब आप समझ गए। आप वैद्युत चालन की परिभाषा आप स्वतः बना सकते हो, निकाल सकते हो। गौर से देखिए, वैद्युत चालन, वैद्युत शब्द का मतलब है, वैद्युत से तात्पर्य है आवेश, चालन शब्द से तात्पर्य है चलना, प्रवाहित होना, बहना, संचरित होना। तो अब बच्चों इसकी परिभाषा हमें बतानी नहीं है, आप स्वतः समझ गए होंगे। फिलहाल शब्द दे रहे हैं हम आपको। अगर कोई एक वस्तु हो और इसके एक सिरे पर हम आवेश रखें और आवेश चलते 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 दूसरी ओर पहुंच जाए, तो ये जो आवेश चल रहा है, ये जो आवेश बह रहा है,
ये जो आवेश संचरित हो रहा है, यह जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसे ही बच्चों वैद्युत प्रवाह या वैद्युत संचरण या वैद्युत चालन कहा जाता है। सिंपल शब्दों को तोड़ दिए और परिभाषा बन गई। यहां पर हिंदी का व्याकरण काम आ रहा है समास विग्रह, मतलब वैद्युत चालन का समास विग्रह कर दिए। वैद्युत या आवेश का प्रवाहित होते रहना वैद्युत चालन कहलाता है। परिभाषा क्लियर हो गई। वैद्युत या आवेश का प्रवाहित होना या बहना वैद्युत चालन कहलाता है। बच्चों, ये जो वैद्युत या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है या प्रवाहित होता है, इसी को ही हम वैद्युत चालन या वैद्युत प्रवाह या वैद्युत संचरण कहते हैं। यहीं पर एक नया शब्द निकल कर आता है। हालांकि अभी जो शब्द बताने जा रहे हैं जिसके बारे में, इसी लेसन में आगे बहुत अच्छी से डिस्कस करेंगे। यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लेसन में थोड़ा 10-12 हेडिंग पढ़ा लेंगे तो फिर ये टॉपिक पढ़ाऊंगा डिटेल में। क्या नाम है? वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता। यहां प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत चालकता अभी अभी हमने समझाया। वैद्युत चालक वैद्युत या आवेश का प्रवाहित होना, वैद्युत या आवेश का बहते रहना वैद्युत चालन कहलाता है। और पदार्थों का यह गुण, जिस गुण के कारण वो वैद्युत या आवेश को बहने दे, जिस गुण के कारण वैद्युत या आवेश को चलने दे, संचरित होने दे, उसी गुण को कंडक्टिविटी या चालकता कहा जाता है। समझिए, 4-5 हेडिंग के बाद इसको और अच्छे से बताएंगे एक बार और, ठीक है? वहां कुछ दूसरे तरह से बताएंगे। तो अभी समझिए जरा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कंडीशन की चीजें बताऊंगा, भी ध्यान सुनना। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वैद्युत चालकता, वैद्युत या आवेश को पदार्थों में जो बहने देने का गुण पाया जाता है, इसी गुण को चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, और इसे G से डिनोट करते हैं। और ये वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा होती है। तो आगे पढ़ाऊंगा बेटा, जब आगे टॉपिक बताऊंगा तो विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाती है। या मजेदार बात देखो, अगर हम इसका कहें मात्रक बताओ तो आपको पता होगा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसका मात्रक 1/ओम ऐसे बोलना चाहिए। किसका मात्रक 1/ओम हुआ? साइंस में 1/ शब्द को प्रति कहा जाता है, माने प्रति ओम ऐसा कहना चाहिए। और ध्यान दीजिए, ओम की स्पेलिंग OHM होती है। दुनिया में, ये बड़ी अजीब बात यहां दिखाने जा रहे हैं, दुनिया में इकलौता फिजिक्स का ऐसा मात्रक है कि जब इसे उल्टा किया गया तो इसकी स्पेलिंगिया को उलट दिया गया। मतलब ये जो प्रति ओम लिखा है, इसको कुछ लोग मो भी कहते हैं, इस तरह से, ऐसे महो, MHO, OHM को उलट दिया गया। चूंकि 1/ओम था, ओम की स्पेलिंग OHM, पलट MHO, तो ये जो है वैद्युत चालकता का क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो महो वैद्युत चालकता का मात्रक होता है, और ये SI मात्रक, MKS पद्धति का मात्रक होता है। CGS पद्धति का मात्रक सीमन होता है। ये जो चीजें बता रहे बेटा, यकीन करो कहीं किसी टीचर से नहीं पाओगे। तो ध्यान से सुनिएगा, इस शब्द के बारे में अब आप 2 परिभाषा आप खुद ही निकाल सकते हैं। पदार्थों में आवेश को बहने देने का जो गुण होता है, कोई पदार्थ है, इसमें आवेश एक किनारे से दूसरे किनारे तक बह रहा है, आवेश को बहने देने का गुण चालकता कहलाती है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, उस पदार्थ की चालकता कहलाती है। दूसरी परिभाषा सूत्रवा से, वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाती है। वैद्युत चालकता को अक्षर G से रिप्रेजेंट करते हैं।
वैद्युत चालकता G बराबर 1 प्रतिरोध होता है। इसका मात्रक प्रति ओम या महो और सीजीएस मात्रक इसका सीमन होता है। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग वैद्युत चालकता और वैद्युत चालन जान गए। क्यों बेटा? क्योंकि इनका हमारी लाइफ में इस्तेमाल होने वाला है बड़ा भयानक। तो आवेश या वैद्युत का प्रवाहित होते रहना या बहना वैद्युत चालन कहलाता है, और आवेश या वैद्युत के प्रवाहित होने का गुण चालकता कहलाती है। अब बच्चों, दुनिया में तो बहुत तरह के पदार्थ हैं, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लकड़ी, पाथर, रबर, प्लास्टिक, बहुत सारे पदार्थ हैं, और सभी में आवेश को बहने या न बहने का गुण होता होगा। तो ये जो शब्द अभी वैद्युत चालकता थी, इसके आधार पर दुनिया के पदार्थों को 3 भागों में बांट दिया गया। On the basis of electric conductivity, all the materials are divided into 3 parts. मैं अंग्रेजी, ओके। तो वैद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों को जो है 3 भागों में बांटा गया। तो देखिए जरा, वैद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। बच्चों, ये सब सुनने में कठिन लग रहा है, आप लोग स्वयं कर सकते हो। भाई, हमने देखा, आपको अपनी लाइफ में ढालो कि कोई ऐसी वस्तु थी जिसमें आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो रहा था, तो ये जो आवेश बह रहा था उसे ही तो हम वैद्युत चालकता कहेंगे, इसी गुण को। तो अब आपने ये सोच लिया होगा कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें आवेश बहुत तेजी से बहता होगा, मतलब जिनमें चालकता फुल पावर में रहती होगी। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते होंगे जिनमें चालकता बिल्कुल नहीं होती होगी। कुछ ऐसे पदार्थ होते होंगे जिनमें चालकता काम भर की होती होगी। तो ये जो चालकता के अमाउंट अलग अलग पदार्थों में कम ज्यादा लेवल में है, इस आधार पे पदार्थ 3 ग्रुप में बांटे जा सकते हैं कि नहीं? तो चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। बहुत ज्यादा चालकता वाले पदार्थ, माने जिनमें चालकता का गुण वेरी हाई अमाउंट में था, ऐसे पदार्थ जिनमें चालकता बिल्कुल रहबे न करे, और ऐसे पदार्थ जिनमें चालकता लेवल में हो। तो इस तरह से चालकता के आधार पर, चालकता मतलब समझ रहे हो कि ये पदार्थ का गुण होता है। और आपको समझाए, आवेश या वैद्युत के जो बहने देने का पदार्थों में गुण होता है, उसी गुण को हम जो है चालकता कहते हैं, जी से लिखते हैं। चालकता का फिजिकल सूत्र होता है 1 प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का विक्रम चालकता कहलाती है। चालकता को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, मात्रक इसका महो या प्रतिओम, और क्या होता है? सीमन। तो चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया, तो 3 प्रकार के पदार्थ बने। इन तीनों प्रकार के पदार्थों का हमारी तरीके से जो है डिस्क्रिप्शन आप अच्छे समझिए, वैसे बीच बीच में हमें मिलते रहते हैं तो समझाते रहते हैं। देखो, पहले पदार्थ को चालक पदार्थ कहा गया, अंग्रेजी होती है कंडक्टर। दूसरे पदार्थ को अचालक पदार्थ कहा गया, एक और नाम इसका दिया गया विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ अंग्रेजी इनकी होती है इंसुलेटर या बैड कंडक्टर। और तीसरे पदार्थ थे सेमी कंडक्टर, अर्धचालक पदार्थ। बड़ी मजेदार बातें हैं, यहां ध्यान से सुनिए। प्यारे साथियों, वैद्युत चालकता का अमाउंट कम या ज्यादा, इसी की मात्रा के आधार पे दुनिया में पदार्थ 3 भागों में बांट दिए गए। ऐसे समस्त पदार्थ, परिभाषा समझो और इन पदार्थों का वर्णन समझो। और अभी आपसे पूछे तो बताइए, ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता सर्वोपरि हो, बहुत अधिक हो,
जिन पदार्थों की चालकता बहुत अधिक हो वे पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। माने चालक पदार्थ की पहली खासियत चालकता इनकी अन्य सभी पदार्थों की अपेक्षा अधिक होगी। सबसे ज्यादा चालकता वाले पदार्थ यही होते हैं। पहली विशेषता हुई कि ये ऐसे सभी पदार्थ हैं जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है। तो अधिकतम चालकता वाले पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों की चालकता सर्वाधिक हो, बहुत अधिक हो, उन्हीं पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों की चालकता बहुत अधिक होती है। दूसरी चीज देखो जरा, चालकता अधिक होती है इसका मतलब अंदर घुसो, आवेश को बहने देने का गुण इनमें ज्यादा होता है। ये अपने सिरे से आवेश को ज्यादा प्रवाहित होने देने का गुण रखते हैं। मतलब आवेश को प्रवाहित होने का गुण अधिक होता है। आवेश को प्रवाहित होने देने का गुण इनमें ज्यादा होता है। ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक हो, जिनमें आवेश बहने देने का गुण बहुत ज्यादा हो, वही पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों? चालक पदार्थ। अभी एक चीज और ध्यान दीजिए कि चालक पदार्थ की एक वीआईपी खासियत बता रहे हैं। चालक पदार्थ की वीआईपी खासियत क्या है समझो जरा। चालक पदार्थ की वीआईपी खासियत कि ये जो चालक पदार्थ होते हैं अगर इनका ताप बढ़ाओ, गर्म करो तो इनकी चालकता घटने लगती है। माने आवेश को बहने देने का गुण कम होने लगता है। तो ये जो है ताप जो है वृद्धि के साथ इनकी चालकता क्या होती है? घटती है। घटती है माने ताप वृद्धि के उल्टानुपाती होता है चालकता। ताप बढ़ाने पर चालकता कम होने लगती है। अब आप सोचो कि जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उनमें जो तार होते हैं, तांबे के तार होते हैं, तांबे के तार, एल्युमिनियम के तार। तांबा एल्युमिनियम क्या है? ये सब जो है धातुएं हैं, और धातुएं हैं तो इसलिए विद्युत के क्या है? ये सब चालक है। और यहाँ ये चीज कह रहे हैं कि जब ताप बढ़ता है चालकता घटती है। आप जानते हो जब जो है बिजली सप्लाई होती है तो धीरे धीरे वायर्स का ताप जो है क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तार गर्म हो जाते हैं जहां बिजली प्रवाहित होती रहती है, और जब तार गर्म हो जाते हैं तो चालकता उनकी क्या हो जाती होगी? घट जाती होगी। घट जाते होगी माने हम जो विद्युत सप्लाई करते हैं, जितनी विद्युत ऊर्जा मिलनी चाहिए उसकी अपेक्षा हमें कम विद्युत मिलती होगी। विद्युत का लॉस होता होगा, क्षय होता होगा। ये होता भी है बच्चों। आगे आपको पढ़ाएंगे कि इस क्षय से बचने के लिए हम जो है धातुओं के उपकरण के बजाय मिश्र धातुओं के उपकरण इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मिश्र धातुओं का ताप बढ़ने के साथ चालकता घटती है लेकिन धातुओं की अपेक्षा कम घटती है। इसीलिए आप जो हीटर वगैरह में वायर होते हैं वो शुद्ध धातु के नहीं होते हैं, मिश्र धातु के, नाइक्रोम का होता है। और जो है बल्ब के अंदर फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का होता है। मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं। इसी गुण से जो है माने चालकता का नुकसान कम हो। विद्युत चालक जो है चालकता ताप बढ़ने पर घटती है तो विद्युत ऊर्जा का क्षय कम हो। तो यहां समझ गए आप तीन बातें, वीआईपी वीआईपी। चालकता जिन पदार्थों की बहुत अधिक हो वही पदार्थ चालक कहलाते हैं। चालक पदार्थों में आवेश को बहने देने का गुण बहुत ज्यादा होता है, और चालक पदार्थों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, उल्टानुपाती। एक और विशेषता जानिए कि उनके उदाहरण कौन कौन पदार्थ विद्युत के चालक होते हैं। तो समझ लीजिए बेटा, समस्त धातुएं, दुनिया की कोई भी धातु अगर है तो वो विद्युत की चालक होती है, माने उनमें चालकता बहुत अधिक होती है। सभी धातुएं, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता, पीतल, चांदी, सब की सब विद्युत की चालक होती है, इनमें चालकता होती है। तो सभी धातुएं इसका वीआईपी उदाहरण है। और बच्चों सभी अम्लीय और क्षारीय द्रव, अगर कोई जल हो या लिक्विड हो उसमें एक बूंद अम्ल या एक बूंद क्षार डाल दो तो पूरा लिक्विड अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। और अगर कोई द्रव अम्लीय या क्षारीय है तो उसे सुचालक द्रव कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अगर इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो वियोजित होता है, धनायन ऋणोद की ओर, ऋणायन धनोद की ओर भागते हैं। तो जितने भी अम्लीय या क्षारीय विलयन है वो सब जो है
चालक होते हैं। एक बहुत अजीबोगरीब पदार्थ है जो चालक है, उसको नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत कार्बन का अपर रूप है और यह विद्युत का चालक होता है। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, और दोनों विश्व में प्रसिद्ध हैं दो विशेष बातों के लिए। कौन कौन? एक तो जो है दो विशेष बातों के लिए फेमस है कार्बन के दोनों अपर रूप। केमिस्ट्री की बात है, आप लोग केमिस्ट्री तेज है ऐसा हम मानते हैं। कार्बन के दो अपर रूप ग्रेफाइट और हीरा, और दो विशेष बातों के लिए दोनों फेमस है। विश्व में इनके जो है टक्कर का कोई और पदार्थ नहीं। पहले कार्बन का इकलौता ऐसा अपर रूप है, कार्बन के कई सारे रूप कोयला वगैरह भी है, जिसमें जो है विद्युत का प्रवाह हो सकता है, वो है ग्रेफाइट। जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो काली काली राड होती है वही है ग्रेफाइट, और वो जो है विद्युत की क्या होती है, सुचालक। और दूसरा जो कार्बन का पररूप हीरा है, उसकी खासियत होती है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगर पूछा जाए कि दुनिया का सर्वाधिक कठोर पदार्थ क्या होता है, तो हीरा। हीरा दुनिया का सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। कांच ओंच को ये काटने के काम आता है, कांच की कटाई हीरा से होती है। तो अब यहां पर समझिए जाए, सभी धातुएं अम्लीय क्षारीय द्रव और ग्रेफाइट विद्युत के चालक है, और जंतु का शरीर भी सुचालक होता है। जंतुओं का जो शरीर होता है, हमारा आपका या जो कोई जानवर है, ये भी जो है इनमें भी धारा प्रवाह हो सकती है। माने हम अगर ऐसे हाथ पहला खड़े हो और ऐसे हमारा हाथ पकड़ कर कई सारे बच्चे खड़े हो जाए और हमको बिजली दे दो और बीच में बल्ब लगा दो, सारी बल्ब जलती रहेंगी, ऐसे हो सकता है। तो बस हमको अर्थिंग न मिले, माने सब लोग जो है लकड़ी के पीढ़े उड़े खड़े रहें, तो सारी बल्ब बीच में जलती रहेंगी एक दूसरे लगातार। तो भाई जब यहाँ पर हम विशेषता बता रहे थे, ऐसी विशेषता है जो कभी आप जानते नहीं होंगे जीवन में पहली बार। ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक हो, जिनमें आवेश को बहने देने का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता हो, और जिनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती हो, धातुएं, अम्लीय क्षारीय द्रव, ग्रेफाइट, जंतु का शरीर, ये सब विद्युत के चालक होते हैं। एक बात बचती है, वो भी सुन लो कि धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, लेकिन अलग अलग धातुओं में चालकता का गुण अलग अलग होता है। और बच्चों, दुनिया में चांदी एक ऐसी धातु है जो सर्वाधिक चालकता का गुण रखती है। तो सर्वाधिक चालकता का गुण किसमें होता है? चांदी में। और ऐसी चीजें बता रहा हूं जब कभी भूलोगे नहीं। जब बिजली का आविष्कार हुआ तो जो है सड़क सड़क पे पोल लगाए गए, घरों घरों तक बिजली पहुंचाई जाने लगी, तो वहां बेटा चांदी के तार का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ। और आप समझ रहे हैं कि जब चांदी के तार का इस्तेमाल हुआ, चांदी एक बहुमूल्य कीमती धातु होती है, तो देशवासी लोग उसको चुरा चुरा के काट काट के रात में बेचना शुरू कर दिए। और इस चोरी से बचने के लिए इससे कम चालकता वाली धातु इस्तेमाल की गई, और चांदी से कम चालकता तांबे की होती है, तांबे से कम चालकता एल्युमिनियम की, और उससे कम चालकता जस्ते की। चालकता घटती जाती है। सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है? सुपर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक चालकता वाली धातु है, 4-5 ऑप्शन था, तो उसमें चांदी आंसर बन गया था। तो आप लोग को इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर कभी किसी जीवन के एग्जाम में क्वेश्चन पा जाओ तो अर्जुन सर को याद कर लेना कि सर ने बताया था ये टॉपिक। तो चांदी दुनिया की सर्वाधिक चालकता वाली पदार्थ है या वस्तु है, धातु है। इसके बाद जैसा कि आपको बताया, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, धीरे धीरे चालकता घटते हुए क्रम में होती है। तो ये हमारा जो है पूरा फुल वर्णन किसका हुआ बेटा? चालक पदार्थों का। चांदी क्या होती है? सर्वाधिक चालकता वाली धातु है। अब बच्चों, अचालक पदार्थ इसी तरह से बना लो परिभाषा। ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता बिल्कुल नगण्य हो, ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता बिल्कुल नगण्य हो, वे पदार्थ अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। इनमें आवेश बहने का गुण बिल्कुल नहीं होता है। और बच्चों, ताप बढ़ाने पर इनकी भी चालकता घटने लगती है। माने अगर कोई विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ है, उसको गर्म करो तो और ज्यादा अचालक बन जाएगा। उसमें जो थोड़ा बहुत गुण रहेगा तो जो है आवेश के प्रवाहित होने का, वो भी समाप्त हो जाएगा। ये एक गुण ऐसा है जो दोनों में कॉमन है।
ताप बढ़ाने पर चालकों और अचालकों दोनों की चालकता क्या होती है? घटती है। एग्जाम्पल में इनका एग्जाम्पल बताइए। सभी अधातुएं उपधातुएं, इनका जो है अचालक का उदाहरण है लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये भी इनका जो है उदाहरण है पत्थर। तो ये जो है अचालक पदार्थों का उदाहरण है। बच्चों परिभाषा जान गए कि ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता नगण्य हो अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। इनमें आवेश के बहने देने का गुण बिल्कुल नहीं होता। इनकी भी चालकता ताप बढ़ाने पर और घट जाती है। और सभी अधातुएं उपधातुएं, इसमें एक उदाहरण मिश्र धातुएं भी लिख सकते हो, मिश्र धातुएं भी चालक होती हैं। अधातुएं उपधातुएं, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, पत्थर, सब की सब क्या है? विद्युत की अचालक है। और बच्चों तीसरा पदार्थ है अर्धचालक। यहाँ बेटा अर्धचालक की हम 4-5 लाइन की परिभाषा बता दे रहे हैं और उसके बाद बेटा लेसन 17 या 18वां लेसन है, चैप्टर का नाम है अर्धचालक है और जो है लगभग 1 महीने का चैप्टर है। तो आप समझ रहे हो कि वहाँ उस चैप्टर में अर्धचालक के बारे में एकदम डीप में पढ़ेंगे। पूरा एक रावण खानदान है, पूरा डिटेल में पढ़ा जाए। ठीक है, छोड़ के बता दे। ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के मध्य हो, माने ऐसे सभी पदार्थ जिनकी चालकता अचालकों से अधिक और चालकों से कम, दोनों के बीच में चालकता रखते हो, ऐसे सभी पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक हो, वही पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ। एक विशेषता। दूसरी बेटा ऐसे समस्त पदार्थ जो सामान्य ताप पर, जनरल ताप पर, माने प्रकृति में जब पाए जाए तो विद्युत के कुचालक हो, लेकिन ताप बढ़ाए जाने पर या उच्च ताप पर विद्युत के सुचालक बन जाए, वे पदार्थ अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे समस्त पदार्थ जो साधारण ताप पर विद्युत के अचालक हो और उच्च ताप पर विद्युत के सुचालक बन जाए, अर्धचालक कहलाते हैं। मतलब ये वाला गुण इनमें डिफरेंट हो गया। ये वाला ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। दुनिया में इकलौते पदार्थ अर्धचालक है कि जिनको गर्म करो तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो कभी कभी पूछता है कि ताप बढ़ाने पर चालकता अधिक हो जाती, किसकी? अर्धचालकों की। चालक और अचालक की क्या होती है? कम होती है। अर्धचालक को क्या हो जाती है? तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच हो, ऐसे पदार्थ जो सामान्य ताप पर अचालक और उच्च ताप पर चालक बन जाए, ऐसे पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती हो, अर्धचालक कहलाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम दुनिया के 2 वीआईपी अर्धचालक हैं। और बच्चों मेंडली पावर सारणी में चौथे समूह के जो तत्व हैं मोस्टली अर्धचालक हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि आपका चिर परिचित कार्बन चाचा भी एक सस्ते, सुगम, अच्छे अर्धचालक है। तो कार्बन भी एक अर्धचालक होता है। इस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और बच्चों इतनी सारी चीजें सीखने के बाद चैप्टर की मजेदार और इम्पोर्टेंट रीडिंग आपके सामने कुछ ही होगी। वैद्युत धारा की तीव्रता, अंग्रेजी मार दो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्यारे बच्चों यहां एक चीज बताना चाहेंगे कि कभी कभी कुछ चीजें हम लोग के आम बोलचाल की भाषा में कुछ अलग नाम से प्रचलित रहती हैं या शॉर्ट नेम से प्रचलित रहती हैं, जबकि उनका सही और वीआईपी नाम कुछ अलग होता है। जैसा कि ये है, बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। इसके बारे में आज मजेदार चीज़ कंपटीशन के दृष्टिकोण से बताऊंगा जो शायद नहीं जानते होंगे आप। देखिए जरा, हमारे आमतौर पर व्यवहार में हम लोग इसे जो है शॉर्ट नेम से जानते हैं। शॉर्ट नेम से जानने का मतलब हम इसे विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसे
विद्युत धारा के नाम से समझते हैं या जानते हैं, विद्युत धारा के नाम से एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा, हम लोग इसे आमतौर पर या आम बोलचाल की भाषा में विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, इसे विद्युत धारा के रूप में बोलते हैं, और इसका सही नाम विद्युत धारा की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की तीव्रता। तो बच्चों कुछ चीजों के बारे में बिना इसको पढ़ाए समझा रहे हैं। पहली चीज तो जान लीजिए, इंटेंसिटी माने तीव्रता और इलेक्ट्रिक माने विद्युत करंट। अंग्रेजी में कुछ शब्द डबल अर्थी होते हैं। करंट मतलब धारा भी होता है और करंट मतलब किसमिस भी होता है, तो डबल अर्थी शब्द है। तो यहाँ जो है करंट शब्द का मतलब धारा से है। तो विद्युत धारा की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कई सारी चीजें आपको बिना बताए जानना होगा। विद्युत धारा की तीव्रता को आमतौर पर या शॉर्टली हम लोग इसे केवल क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि ये जो विद्युत धारा है, बिना पढ़ाए आप जानते हो कि यह एक मूल राशि है। आप सातों मूल राशि में इसका नाम पढ़ते हो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा पढ़ते हो ना। यह एक मूल राशि है और आई से व्यक्त की जाती है, यह भी जानते हो आप। आई से व्यक्त करते हैं, यह भी आप जानते हो। और इसका जो है मूल मात्रक, चूंकि मूल राशि है तो इसके लिए इसका मात्रक प्रचलित होगा एम्पियर, तो यह भी आप जानते हो। बिना बताए ये चीजें जानते हो आप। ये दोनों तीनों बातें आपको ऑलरेडी पता है विद्युत धारा के बारे में। एक और विशेष बात बता दे रहा हूं ट्रिपल स्टार लगाकर, कि बड़ी भयानक बात है कि यह एक अदिश राशि है और दुनिया में इकलौती राशि ऐसी है कि जिसमें दिशा है फिर भी ये अदिश है। बताया हमने कि बहुत सारी भयानक चीजें बताऊंगा इसके बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। विद्युत धारा बिना पढ़ाए जानो, विद्युत धारा की तीव्रता को संक्षिप्त रूप में विद्युत धारा बोलते हैं। इसका प्रचलित नाम विद्युत धारा है। इसे आई से व्यक्त किया जाता है और इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, यह एक मूल राशि है। इसका मूल मात्रक एम्पियर होता है और दिशा होने के बावजूद इकलौती राशि है जो अदिश होती है, जबकि दिशा युक्त राशियां सदिश होती है, लेकिन ये दिशा होने के बाद भी। अब चलो इसकी परिभाषा निकालते हैं। अगर बच्चों ये कोई एक हम आपको चालक पदार्थ दे दें, आप समझ गए कि चालक पदार्थ हम दे रहे हैं, तो आप दो तीन बातें दिमाग में फीड कर लो कि हो सकता है सर जी ने कोई धातु दिया हो और या कोई ऐसा पदार्थ दिया हो कि जिसके एक सिरे पर आवेश रखेंगे तो आवेश बहते हुए दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा। पक्का पक्का ना। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर जो है ये कोई एक वस्तु है, इसके एक सिरे पर हम आवेश रखें तो आवेश प्रवाहित होते होते दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा। इसीलिए हम इसको आप बोल रहे हैं कि हम आपको एक चालक पदार्थ दे दिए हैं। तो अगर हम आपको एक कोई चालक दे दें और आपको ढेर सारा आवेश दे दें, गौर से देखिएगा, कोई एक चालक दे दे और ढेर सारा तार लगावा, सीधे बिजली से बटन दौड़ा दिया तो तुरंत ही इसमें आवेश बहने लगेगा, आवेश प्रवाहित होने लगेगा कि नहीं। आंखी फाड़ के देखत रहा, 1 गुलाम आवेश आए, 2 गुलाम आवेश आए, 3 गुलाम आवेश आए, 4 आए, देखे न एक जने 10 गुलाम आवेश सिंह तक दौड़ गया, प्रवाहित हो गया। टाइम हुआ देखें 2 सेकंड लाग। इस प्रकार बच्चों विद्युत धारा की तीव्रता के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, यद्यपि इसमें दिशा होती है। दिशा होते हुए भी ये अदिश राशि है। अभी इसको पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है और ये क्यों अदिश होती है।
अभी बस इतना जानो कि ये जो है अदिश राशि है। इसका प्रचलित नाम विद्युत धारा की तीव्रता के बजाय शॉर्ट में विद्युत धारा होता है। और बच्चों, यह एक मूल राशि है, माने यह एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी अन्य राशि के द्वारा नहीं प्राप्त होती। इस राशि से अन्य राशियां प्रकट की जाती है। यह एक मूल राशि है और इसका मूल मात्रक एम्पियर है। इसे हम अक्षर जो है ए से इसके मात्रक को प्रकट करते हैं और धारा को आई से, अंग्रेजी जो इसका पूरा नाम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो शॉर्ट में आई से डिनोट करते हैं। अभी एक चीज बता रहे थे कि अगर ये कोई चालक हो और एक किनारे से दूसरे किनारे तक आवेश बह रहा हो, बड़ी मजेदार चीज है, ऐसे बता दे रहा हूं, जीवन भर याद रहेगा। एक किनारे से दूसरे